गुलेन बेरी सिंड्रोम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस। आपने देखा होगा जो इससे सरवाइव कर रहे होंगे उनकी कंडीशन कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटे में इतनी सीवियर हो जाती है कि वो बेड से भी उठ नहीं पाते। उनके शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि वो ठीक से हाथ को, पैर को मूव भी नहीं कर पाते। और यदि इसको आप सही टाइम पे नहीं पहचानेंगे और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो पेशेंट की मौत भी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों के अंदर देखी गई है। तो आखिर क्या है ये वायरस? आखिर क्यों इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है? आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो गुलेन बेरी सिंड्रोम से बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन के बाद हम किस तरीके से पेशेंट की रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुलेन बेरी सिंड्रोम या फिर जीबीएस है क्या। जीबीएस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारी एंटीबॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारी ही नर्व सेल्स को डैमेज करने लगता है। और हमारी नर्व सेल का जो काम होता है वो इम्पल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करता है। लेकिन इसके डैमेज हो जाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्स या फिर मैसेज एक जगह से दूसरी ओर नहीं जा पाते, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगती है, हमारी मसल वीक होने लगती है। और यदि ये बहुत सीवियरिटी में हो जाए तो पेशेंट को पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी हो जाती है। और यदि आप इसका सही से सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना लें तो पेशेंट की मौत भी देखी गई है। आखिर ये मौत क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे हार्ट, हमारा लंग्स या फिर हमारे कोई भी ऑर्गन्स, हर ऑर्गन्स की सप्लाई एक नर्व करती है। यदि नर्व डैमेज हो जाएगी तो ब्रेन से प्रॉपर उस ऑर्गन को इम्पल्स नहीं पहुंचेंगे, उस ऑर्गन को मैसेज नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण वो ठीक से काम नहीं करेगा या फिर वो डेड हो जाएगा या वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। अब आते हैं हम इसके साइंस सिम्टम्स की ओर कि आपको यदि जीबीएस हुआ है तो उसके ईयरली सिम्टम्स क्या है, उसको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे। आपको स्टार्टिंग एंडिंग से होगी, मतलब एंड से होगा। यदि किसी को जीबीएस हुआ है तो उसकी जो शुरुआत होगी हाथ के पंजों से होगी या फिर पैर के पंजों से होती हुई बॉडी की ओर आएगी। जैसे किसी पेशेंट को जीबीएस हुआ है तो उसकी शुरुआत हाथ के पंजे से होते हुए पूरी बॉडी की ओर होगी। ठीक है, सेम ऐसा ही हमारी बॉडी की ओर होगी और पैरों में भी सबसे पहले पैरों के पंजों पर होगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी, फिर पेशेंट को फेस पर फील होने लगेगा। ये कुछ ईयरली सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इसके और कौन से सिम्टम्स होते हैं। यदि पेशेंट सीवियरिटी में उसको जीबीएस हुआ है या सीवियर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी सीवियरिटी को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन का कम हो जाना। देखिए, किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में सबसे पहले जो सिम्टम देखे जाते हैं वो होते हैं सेंसेशन की कमी होना। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पिंच चुभा रहा है या फिर आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा। ये ईयरली सिम्टम्स होते हैं किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के होने के। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको जो रिफ्लेक्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे या फिर कोई रिस्पांस नहीं देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। चलने में आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। यदि आपने इसको इग्नोर करा तो पेशेंट कई बार बेड पर भी लेट जाता है, वो भी कुछ दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बेड पर लेट जाता है। और यदि आपकी बीपी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपकी हार्ट की रिदम बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही है या फिर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपकी रेस्पिरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ये सारे सिम्टम्स के साथ, तो आपको क्लियरली साइन और सिम्टम्स होते हैं कि आप जीबीएस के शिकार हो रहे हैं। यदि ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखती है या फिर ऐसे कोई साइन दिखते हैं तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और इलाज कराना शुरू करें। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि आखिर जीबीएस होने का कारण क्या है। देखिए, ये बैक्टीरियल, वायरल किसी भी कारण से हो सकता है। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इसका कारण क्या है। वायरस जैसे कोविड-19 के बाद
या फिर हर्पिस जिंका वायरस के कारण भी इसको देखा गया है। बैक्टीरियल वायरस जैसे कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी या कभी कभी किसी वैक्सीन के बाद भी ये ट्रिगर होते हुए देखा गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला आखिर ये होता क्यों है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने ट्रीटमेंट की ओर कि हम GBS सिंड्रोम में किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, बेसिकली इसके दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी को पहले GBS से सेव किया जाता है, जिसके अंदर IVIG के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। या फिर इस पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो प्लाज्मा एक्सचेंज होता है। प्लाज्मा एक्सचेंज के अंदर हमारी हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी सेफ हो सके। फिर नेक्स्ट आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। पेशेंट की जो भी कंडीशन के हिसाब से जो सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कई पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो उसके हार्ट में कोई इश्यू आ सकता है, उसके लंग्स में कोई इश्यू आ सकता है, तो उस हिसाब से उनकी कंडीशन के हिसाब से सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पेशेंट की जान बचाई जाए। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ओर। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारी नर्व सेल डैमेज हो जाती है। माइलिन शीट को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, अब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया जाता है। यदि इनिशियल स्टेज में पेशेंट आता है तो उसको सिर्फ वीकनेस होती है। वीकनेस के लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज होती हैं, थेरा बैंड एक्सरसाइज होती है, एक्टिव एक्सरसाइज होती है, एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइज होती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि उसको सीवियरिटी कितनी है। हाँ, यदि अब पेशेंट बेड पर है तो सबसे पहले हम उसकी ADL एक्टिविटीज़, उसकी ऐसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम सेट करेंगे जिससे पेशेंट बेड पर पहले बैठने लगे, फिर खड़ा होने लगे, फिर चलने लगे। तो इसके लिए बेड एक्सरसाइज कराई जाती हैं जिसके अंदर उसकी कोर मसल, उसकी नीक स्टेबलाइजर मसल, उसके एंकल की मसल, इन सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन के हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करता है। सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट होता है उस पेशेंट के अंदर क्या कमी है। यदि सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है तो सेंसरी के लिए उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। यदि मोटर प्रॉब्लम होती है तो मोटर के लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनकी कंडीशन ज़िंदगी भर ऐसी हो जाती है। देखिए, GBS बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, लेकिन हाँ, यदि इसका प्रॉपर और सही टाइम से इलाज मिलता है तो पेशेंट को 100% तक रिकवरी मिलती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको ट्रीटमेंट किस तरीके से मिला है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, यदि वो डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी तो इम्पॉसिबल होती है। लेकिन ये GBS एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नर्व सेल्स की बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी की स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, माइलिन शीट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि आपकी रिकवर हो सकती हैं। यदि आप ऐसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और आप GBS की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। हम आपकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी जितनी भी बेहतर हो उतनी ही बेहतर हम ला सकें। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा सेंटर भोपाल में सिचुएटेड है। आप यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पर मैनुअल थेरेपी से हम पेशेंट की कंडीशन को डील करते हैं। यदि आपको भी इस तरीके से कोई सिम्टम दिखते हैं या फिर आप जिनको जानते हैं उनको GBS है तो आप उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस के ट्रीटमेंट का लाभ ले सकें और अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।